अपनी बहनों को, प्रदेश की सभी बहनों को दोनों हाथ जोड़ के और सिर झुका के प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं। मध्य प्रदेश में जनाधार की तस्वीर साफ हुई तो सेंटर में एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान का चेहरा चमकता नजर आया, क्योंकि ये महज जीत नहीं बल्कि इसे प्रचंड जीत कहते हैं, जिसने शिवराज के विरोधियों को खंड खंड कर दिया। एमपी के चुनावी समर में जिस शिवराज सिंह चौहान को उनके विरोधी खत्म मान रहे थे, जिस चुनाव को उनकी आखिरी सियासी पारी माना जा रहा था, और तो और इस चुनाव को उनके राजनीतिक करियर का अंत तक घोषित किया जा चुका था, उन कयासों, उन सवालों को शिवराज सिंह ने अपने ही अंदाज में चित्त कर दिया। उन्होंने इस बार सिर्फ कमबैक ही नहीं किया बल्कि बम्पर बहुमत के साथ धुआंधार वापसी की। देखिए, प्रधानमंत्री जी के प्रति जनता के मन में प्रेम और विश्वास, उनकी गारंटी पे भरोसा जन जन के मन में है। वे डबल इंजन की सरकार के काम हमने यहाँ केंद्र सरकार की योजनाओं को ढंग से लागू किया और मध्य प्रदेश का अगर आप देखेंगे स्वरूप तो बदल कर रख दिया मध्य प्रदेश को। आज विकसित मध्य प्रदेश पूरे देश के सामने खड़ा हुआ है। वो कौन सी योजना जो गेम चेंजर है? लाडली बहना या योजनाएं अनेक है, इंफ्रा से लेके किसानों की, गरीबों की, लेकिन लाडली बहनों ने दिल में बहुत असर किया और बहनों का भरपूर आशीर्वाद मिला। मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद में भोपाल के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की तस्वीरें हमारा विजय आपको पंकज दिखा रहे होंगे। यहाँ पर अभी जबरदस्त तरीके से भीड़ थी, हालांकि अभी भीड़ कम हो गई है, लेकिन लोगों के अंदर उत्साह है और अलग अलग तस्वीरें आज यहाँ पर हमें देखने को मिली हैं। उसी कड़ी में एक तस्वीर और हमें देखने को मिली जहाँ पर कुछ लोग अपनी अभिव्यक्ति करते हुए ये पोस्टर लेकर आए हैं, जिसमें आपको सीधे तौर पर यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। इस पोस्टर में शिवराज सिंह चौहान हनुमान जी बने हुए हैं, भगवान श्री राम मोदी जी बने हुए हैं और लक्ष्मण बने हुए हैं अमित शाह जी। आखिर ये पोस्टर आपने क्यों लेकर आए यहाँ पर? देखिए, पोस्टर है हमारी अंदर की आत्मा है, हम सनातनी हैं और सनातनी हिंदू समाज में हनुमान जी की एक बहुत बड़ा महत्व है। जो अकल्पनीय कार्य जो नहीं कोई कर सकता है दुनिया की सृष्टि, वो शक्ति करने की शक्ति होती है तो हनुमान में होती है। 2023 में जिस प्रकार का रण में चुनाव था, कांग्रेस बोल रही थी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, कोई कहता 115 जीतेगी, कोई कहता नहीं जीत पाएगी, लेकिन वो शिवराज मामा को जिस प्रकार के 18 साल से वो सेवा निरंतर कर रहे हैं, वो पूरे मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को सिया राम मानते हैं। हर मंच पे कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, सब पूरे मध्य प्रदेश वासियों में सिया राम बसे हुए हैं। इसलिए आज उनको हमने हनुमान दिखाया कि उन्होंने हनुमान की शक्ति दिखाई। जो प्रचंड बहुमत मध्य प्रदेश में अकल्पनीय दिखाया है, वो सिर्फ हनुमान जी की शक्ति करते हुए उनकी शक्ति, हनुमान जी शक्ति उनके शरीर में समा गई है। और भगवान राम लक्ष्मण को जिस प्रकार हमने अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी को दिखाया है कि 2024 में भी 400 से अधिक सीट जीतेंगे और फिर में सनातन का परचम पूरे भारत में होगा। शिवराज सिंह चौहान इस बार हुए चुनाव में बीजेपी की तरफ से घोषित मुख्यमंत्री दावेदार नहीं थे। 16 साल से ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री रहने के बाद उनके नाम पर सहमति नहीं बनी थी। ऐसे में कोई और होता तो टूट जाता, लड़ने से पहले ही हार मान लेता। लेकिन शिवराज सिंह को जितना जनता पर भरोसा था, जितना खुद पर विश्वास था, उससे ज्यादा उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति पर यकीन था। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। जनता उन पर अगाध प्रेम और श्रद्धा रखती है। ये उनके नेतृत्व की विजय है। और सबसे बड़ी एक बात और है कि डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद सदैव मध्य प्रदेश को मिला। सुबह काउंटिंग शुरू होते ही कयास लगने लगे थे कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ आएंगे या फिर शिवराज ही रहेंगे, क्योंकि इस बार ना तो चुनावी विश्लेषक शिवराज सिंह पर भरोसा जता रहे थे, न ही जनता को ऐसा लग रहा था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स तक का मानना था कि शिवराज सिंह खुद भी अपनी हार मान चुके हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो हार में जीत खोज लाए उसे ही शिवराज सिंह चौहान कहते हैं। काउंटिंग शुरू होते ही जीत का भरोसा शिवराज सिंह के चेहरे पर दिखा। भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से यहां सरकार बनाने जा रहे हैं। जीत के दावों के बाद जो आंकड़े आए उसमें शिवराज सिंह खरे उतरे। बुधरी सीट पर शिवराज सिंह को 1,64,951 वोट मिले और वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी
विक्रम मस्ताल से 1,04,974 वोटों से आगे रहे। इस प्रचंड जीत के बाद शिवराज सिंह ने जहां आला कमान का धन्यवाद किया, तो एक बार फिर अपने ही अंदाज में वो जनता के बीच पहुंचे और जीत के जश्न में डूब गए। सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ही नहीं, पूरे चुनावी कैंपेन में उनके पीछे खड़ा उनका पूरा परिवार भी जीत के बाद झूमता नजर आया। शिवराज सिंह चौहान ने एमपी में हारी हुई पारी ऐसे ही नहीं जीती। पिछले 16 साल तक मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह जनता के बीच ब्रांड बन चुके हैं। इस दौरान उन्होंने एमपी को बीमारू राज्य की कैटेगरी से बाहर निकाला। इंदौर, भोपाल सहित प्रदेश के कई शहरों का कायाकल्प किया। किसानों की बात हो या इन्वेस्टर्स को राज्य तक लाने का इरादा, शिवराज सिंह सभी मोर्चों पर खरे साबित हुए। लेकिन उनकी जीत का प्राइम फैक्टर रहा प्रदेश के घर घर तक पहुंच चुकी लाडली बहना योजना। वो कौन सी योजना जो गेम चेंजर है, लाडली बहना या योजनाएं अनेक है, इंफ्रा से लेके किसानों की, गरीबों की, लेकिन लाडली बहनों ने दिल में बहुत असर किया और बहनों का भरपूर आशीर्वाद मिला। यही वो योजना थी जिसने शिवराज सिंह चौहान की किस्मत इस चुनाव में बदल कर रख दी। प्रदेश की बेटियों के मामा कहलाने वाले शिवराज सिंह लंबे समय से प्रदेश की महिलाओं के बीच लोकप्रिय रहे। ऐसे में लाडली बहना योजना ने सोने पर सुहागे का काम किया। लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1,31,00,000 महिलाओं को फायदा हुआ। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपए दिए जा रहे हैं। इस योजना ने शिवराज सिंह के लिए एक लाभार्थी वर्ग बना दिया और लाभार्थियों ने शिवराज सिंह को भर भर के वोट दिए। इन महिलाओं के लिए शिवराज सिंह का नाम एक भरोसा था, जिस पर उन्होंने यकीन किया और रिजल्ट भी सामने आ गया। माना जा रहा है कि कांग्रेस के परंपरागत वोटों और SC/ST वोटों में जो सेंधमारी हुई, उसकी भी बड़ी वजह लाडली बहना योजना ही रही।